हेलो गाइस। आज मैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, किसने दिया था और वाइटल फोर्स थ्योरी को कब रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये भी बताऊंगा कि लैब में पहला कंपाउंड्स क्या बनाया गया था और किसने बनाया था। तो आइए समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जहां पर कार्बन के कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है। मतलब केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी हम करते हैं उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कार्बन के कंपाउंड्स को कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? मेनली आपका आ जाएगा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में कौन कौन आएंगे? हाइड्रोकार्बन्स आएंगे और हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स आएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। किसका डेरिवेटिव्स? हाइड्रोकार्बन्स का। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक। तो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन्स हम वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। जैसे मीथेन, मीथेन हो गया आपका ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना है, कोई थर्ड एलिमेंट इसमें नहीं है। दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। C2H6 ये आपका इथेन है, बेंजीन C6H6 है। ये सारे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को रखे हुए हैं, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स मतलब क्या हुआ? तो देखिए हाइड्रोकार्बन से कुछ नया बनाना, हाइड्रोकार्बन से कुछ नया बनाना, उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव। जैसे CH3Cl ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। C2H5OH ये हाइड्रोकार्बन से बनाया गया कंपाउंड है। ये इथानोल है, ये क्लोरोमीथेन है। ठीक है। तो ये सब हाइड्रोकार्बन से ही बनाए गए कंपाउंड है। हाँ, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं जिसको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उसका डेरिवेटिव्स। किसका? हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स। ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम समझ। अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको नहीं माना गया है। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड जैसे सोडियम साइनाइड, साइनेट जैसे अमोनियम साइनेट, थायोसाइनेट, ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, फिर भी ये सब कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माना गया है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फीचर्स नहीं है। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओल्ड डिफिनेशन क्या था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफिनेशन जो था पहले दिया गया था वो सोर्सेस के आधार पर दिया गया था कि वैसा कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किए जाते थे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। क्या था? द कंपाउंड्स which were obtained from लिविंग सोर्सेस में क्या क्या आ गया आपका? प्लांट्स एंड एनिमल्स।
वैसे कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते थे, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्या कहलाते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते थे। मतलब सोर्सेज के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफिनेशन बताया गया था। अभी अगर बोला जाए कि लिविंग सोर्सेज से जो कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जाते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहें, अगर अभी कहा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सिर्फ लिविंग सोर्सेज से नहीं ऑब्टेन किए जाते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से भी ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे लैब में कोई जान नहीं होती है, लैब नॉन लिविंग सोर्स है, वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं, वहां बनाते हैं। अब चलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की ओर, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। इस थ्योरी को दिया था जे बर्जेलियस ने और 1815 में दिया था। तो इस थ्योरी के माध्यम से बर्जेलियस ने क्या कहना चाहा, देखिए बर्जेलियस proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds. बर्जेलियस ने माना कि प्रस्तावित किया, क्या किस बात को? बर्जेलियस ने प्रस्तावित किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण के लिए वाइटल फोर्स जिम्मेवार है। क्या है? जिम्मेवार है। हाँ, वाइटल फोर्स जिम्मेवार है, और ये वाइटल फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के इसने ये कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जिसमें वाइटल फोर्स नहीं होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। जैसे लैब में वाइटल फोर्स नहीं होती है, क्योंकि लैब नॉन लिविंग चीज है, निर्जीव चीज है, तो वहां वाइटल फोर्स नहीं है, तो वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स प्रेजेंट होती है, और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसीलिए इसने क्या कहा? वाइटल फोर्स के नाम से एक थ्योरी दिया, जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आता है, कौन? एफ होलर 1828 में एक बार लैब में काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था। तो उसको एक कंपाउंड मिला, और वो कंपाउंड था यूरिया। वो बना नहीं रहा था यूरिया को, बाय चांस एक्सीडेंटली उसने यूरिया को बना दिया। तो यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कहां से सिंथेसिस किए जाते थे? पहले उसका सिंथेसिस क्या था? उसका सिंथेसिस यूरिन था। यूरिन में यूरिया होता है, तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन एफ होलर ने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना के दिखाया। वो बना नहीं रहा था, मतलब बन गया। लैब में उसने बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसने ये साबित कर दिया बना करके कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। मतलब जैव शक्ति, रहस्यमय शक्ति या प्राण शक्ति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है, उसने ये दिखा दिया। आगे जाके कॉर्ब ने भी एसिटिक एसिड बना के दिखा दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में भी बनाया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाया जाने लगा। आज भी लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बनाए जाते हैं लैब में। ठीक है। तो जब एफ होलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया को बनाया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी का द एंड हो गया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी कब रिजेक्ट किया गया था, तो आपको बताना है कि 1828 में रिजेक्ट कर दिया गया था। ये भी पूछा जाएगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी कब दिया गया था, तो आपको बताना है 1815 में दिया गया था। किसने दिया था, तो आपको बताना है बर्जेलियस ने दिया था। बोला जाएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में क्या बनाया गया था, उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। आपको ये भी पूछा जाएगा कि यूरिया कौन सा कंपाउंड को हीट करके बनाया गया था, तो आपको बताना है अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। अमोनियम साइनेट, ये आपका अमोनियम साइनेट है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, आपको बनाना है। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।